स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। मैं हूं अजय वत्स और शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी पहुंचने की खबर से। पहुंच गए हैं लखीमपुर खीरी, पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात करेंगे, चौखड़ा फार्म पर लवप्रीत के घर जाएंगे। हालांकि लवप्रीत ने आज ही वीडियो जारी करके कहा था कि राजनीति न करें और राजनेता यहां से जाएं, लेकिन मिलने पहुंचेंगे लवप्रीत के घर राहुल और प्रियंका। सबसे पहले राहुल प्रियंका निघासन के चौखड़ा फार्म पर लवप्रीत मृतक किसान के ही घर जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद पत्रकार रमन कश्यप के घर जाएंगे। फिर प्रियंका गांधी धौरहरा तहसील के मृतक किसान के घर जाएंगे। वहां से बहराइच के नानपारा के पूर्वा गांव जाएंगे, जहां के दो किसानों की मौत हो गई थी। राहुल प्रियंका के साथ दीपेंद्र हुड्डा, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ हैं। आपको बताया कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 5 किसानों की मौत हो गई थी। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी, इसके साथ ही जो है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको अनुमति मिली है और अब लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। आप फ्लीट देख सकते हैं पुलिस की, पूरा प्रशासन उनके साथ लगा हुआ है। बड़े बड़े अफसर देखिए, गाड़ी में एडीजी आगे बैठे हुए हैं, इसके साथ ही आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं। पूरी गाड़ियां फ्लीट, चूंकि जेट सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं कि प्रियंका, राहुल एक के बाद एक भारी सिक्योरिटी में यहाँ से काफिला गुजर रहा है और सीधे पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं। और देखिए ये राहुल गांधी सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, आप देखिए हाथ हिलाते हुए यहाँ से निकले हैं और सीधे अब परिवार के पास जा रहे हैं, जहां ये मुलाकात करेंगे। भीड़ यहाँ खड़ी है, उनका अभिवादन भी किया गया। तो ये फ्लीट सीधे जो है, जिसमें राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी, 2 राज्य के मुख्यमंत्री, सीधे अब पीड़ित किसानों के यहाँ रवाना हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। और मुरादाबाद में कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं। लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम को मुरादाबाद में रोक लिया गया। दोनों नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, जिसके बाद वहां कांग्रेसियों ने धरना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने सिर्फ राजनीतिक दलों के 5 लोगों को जाने की इजाजत दे रखी है। और ये आप देख रहे हैं सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम, ये भी पहुंचना चाह रहे थे, इन्हें रोक दिया गया मुरादाबाद में, तो ये धरने पर। और हम जाके वहाँ पे राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारा एक अधिकार भी है, दायित्व भी है इंसानियत के तौर पर। जो खून बहा है लखीमपुर में, जो सड़कों पर हादसे हुए हैं, लोगों को कुचला गया है, इसकी जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन जिनके नाम एफआईआर में हैं वो अभी भी फ्री हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। जो लोग आंसू पहुँचना चाहते हैं उनको 3 दिन आपने जेल में बंद रखा, आज जाके उनको छोड़ा प्रियंका गांधी जी को। उनका जो डिटेंशन था वो इलीगल था। किस कानून का उन्होंने अवहेलना की जो उनको अरेस्ट किया गया, 3 दिन रखा गया वहाँ पर। और हम लोगों ने क्या कानून तोड़ दिया है? हम तो जाके सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, उन परिवार वालों को उनको मदद दें, उनको सांत्वना दें, उनको ढांढस बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुरादाबाद से सुशील पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, तो इस वक्त क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या अभी भी धरने पर हैं सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम? जी बिल्कुल, देखिए अजय, साफ तौर से ये देखिए सर्किट हाउस है, मैं आपको दिखाऊं, और सर्किट हाउस के बाहर प्रशासन के तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और यहीं पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अजय वो बैठे हुए हैं। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है कि सचिन पायलट को जो हिरासत में लिया गया है फिलहाल प्रशासन के द्वारा, वो गलत है और उनको फिलहाल रिलीज किया जाए। सर्किट हाउस के अंदर प्रमोद कृष्णन और सचिन पायलट उनकी गाड़ियों को अंदर लेकर गए हैं, पुलिस ने स्कॉट किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि सरकार और यहाँ मुरादाबाद प्रशासन ने अलाउ नहीं किया है कि वो यहाँ से आगे बढ़ें और इसीलिए उनको डिटेन किया गया है। ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जय, इनसे ही बात करते हैं। यहाँ पर उनको हिरासत में लिया गया है, आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुरादाबाद का महानगर अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे आप भी देख रहे हैं तमाम इतनी फोर्स तैनात कर रखी है। हमने गुजारिश करी थी प्रशासन से यहाँ के कि हमें जो है अंदर जाने दिया जाए, कम से कम हमारे नेता को क्यों बंद कर रखा है, चाहे प्रमोद कृष्णम जी को, सचिन पायलट जी को, कि वजह क्या है, वजह तो पता चले ना। हम आपके सामने आए हैं, लोग यहाँ तमाम इतनी देर से हम लोग बैठे हैं, 2 घंटे से ऊपर हो गए, प्रशासन अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा। इवन आप पत्रकार बंधु तक को अंदर नहीं जाने दे रहा। तो ये मतलब तानाशाही कब तक चलेगी, कब तक करा जाएगा?
इसका कोई जवाब देने को अधिकारी तैयार नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी इतनी देर हो गई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी को छोड़ दिया गया है, वो लखीमपुर पहुंच रही हैं, क्या उम्मीद है कि इनको भी छोड़ा जाएगा थोड़ी देर में? आप देखिए, हम उम्मीद करते हैं, हमने संघर्ष जारी रखा। अगर ये इन्हें भी नहीं छोड़ते, हम तमाम कार्यकर्ता रात भर जाने वाले लोग नहीं यहाँ डटे रहेंगे, बैठकर लगातार धरना बिल्कुल बैठेंगे। बिल्कुल आपने देखा कि बार बार हमने बात करी, यहाँ पे जिनकी मैडम की ड्यूटी है, बार बार उनसे पूछने के बाद सॉरी के अलावा अभी तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। तो ये देखिए अजय, तमाम कार्यकर्ता है, नगर अध्यक्ष हैं यहाँ मुरादाबाद के, ये अपने नेता से मिलना चाह रहे हैं। तो वही सीतापुर वाला भी सीन, बिल्कुल सीतापुर वाला सीन अब मुरादाबाद में भी बनता नजर आ रहा है। दोनों नेताओं को रिटेन किया गया है तो बाहर कांग्रेसी जमा हो गए हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी कल लखीमपुर रवाना होंगे। दोनों अलग अलग समय पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो ये सियासी मेला लखीमपुर में लगा रहेगा। हालांकि खुद पीड़ित परिजन कह रहे हैं कि अब धन्यवाद, आप लोग राजनीति बंद करें। तो ये जो विपक्ष की राजनीति चल रही है, इसके बीच लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मृतक किसान लवप्रीत के परिवार ने खुद वीडियो जारी किया है। कहा है कि वो किसान मोर्चे के फैसले से संतुष्ट हैं। शासन प्रशासन ने जो उनकी मदद की है उसके लिए भी धन्यवाद। और लवप्रीत के परिवार ने अपील की है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए। बच्चा भाई लवप्रीत सिंह इस किसानी आंदोलन के संघर्ष में शहीद हुआ है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उस पर स्टैंड लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है, हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। सभी से मेरी यही प्रार्थना है। और इसी परिवार से मिलने अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कल तमाम नेता। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभनी त्रिपाठी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दुख की घड़ी में कुछ तत्व राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लाशों पर गिद्ध सियासत करने वालों, तुम कामयाब न हुए। हर पीड़ित परिवार का भरोसा योगी आदित्यनाथ सरकार पर कायम है। तो इसी बात को जो आप सुन रहे थे इस वीडियो में, शलभनी त्रिपाठी ने भी ट्वीट करके सामने रखा है। विपक्ष पर हमला बोला है। और लखीमपुर खीरी की आग उत्तराखंड तक पहुंच रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता गुरुवार को सीतापुर कूच करने जा रहे हैं और इसके लिए उधम सिंह नगर के बाजपुर को चुना गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल समेत सभी पार्टी नेता बाजपुर पहुंचेंगे और यहां से एक साथ सीतापुर रवाना होंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसी तरह की राजनीति से कांग्रेस का बंटाधार हुआ। ये हमारी नैतिकता हमें पुकार रही है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब कांग्रेस जन सीतापुर कूच कर रहे हैं और सरकार की हर उस कोशिश का हम विरोध करेंगे जो सरकार लोकतंत्र के खिलाफ कर रही है। और अब बात पीएम मोदी के कल होने वाले उत्तराखंड दौरे की। पीएम मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी बने ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने के दौरे को लेकर के ऋषिकेश एम्स में अब तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड में 7 अक्टूबर का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स पहुंचकर यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से देश के जितने पीएम फंड से ऑक्सीजन प्लांट बने हैं उसका भी शुभारंभ करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने पीएम के दौरे को देखकर पूरी तैयारियां कर ली है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। सीएम योगी चंदौली के दौरे पर थे। जिले को मेडिकल कॉलेज के साथ 529 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। चंदौली में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। सीएम योगी ने चंदौली को मेडिकल कॉलेज के साथ 529 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 144 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद
सीएम योगी ने सभा को भी संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। लखीमपुर हिंसा पर सियासत करने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। पहले तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था, गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं, उस तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपये कौन खा जाते थे? आज जो लोग आपके बीच में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, यही लोग थे, यही लोग थे, ये वही लोग हैं। गरीब का अन्न खा जाते थे, विकास का पैसा खा जाते थे। प्रदेश में माफिया राज पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, सुरक्षा का ये माहौल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिया है। सीएम योगी ने विकास योजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि 2017 से पहले जनता के पैसों की लूट होती थी। यही नहीं, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि पहले जाति, धर्म और परिवार देखकर योजनाओं का लाभ दिया जाता था। 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन तो किया, जातीय खेमेबाजी तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि स्वयं का विकास किया और विकास के पैसे को दंगाइयों को, अपराधियों को, पेशेवर माफियाओं को, उनकी जेबों को भरने के लिए दे दिया। सीएम योगी ने मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही और विपक्ष पर जमकर वार किया। ये राशन का पैसा मोदी जी 2017 के पहले भी देते थे, लेकिन भाइयों बहनों 2017 के पहले राशन का पैसा तो चंद लोग खा जाते थे। सत्ता में जो लोग बैठते थे, राशन, गरीब का राशन खा जाते थे। केवल जाति के नाम पर समाज को बांटना, पर्वों और त्योहारों में दंगा करवा देना, बिजली से आम जनमानस को वंचित करवाना, विकास के कार्यों में बंदरबांट कर देना और आम जनमानस को कोई सुविधा न दे करके उसको उसके हाल में छोड़ देना, यही तो विपक्ष की पहली पहचान थी। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल लखीमपुर हिंसा पर सुनवाई होगी। सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज कर लिया है। कल इस पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर हिंसा पर। इससे पहले भी चिट्ठी लिखी गई थी लखीमपुर मामले में, सुप्रीम कोर्ट को से गुजारिश की गई थी कि वो इस मामले में सुनवाई करे, इस मामले को की निगरानी खुद करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कल डेट रखी है और कल इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की बेंच में सुनवाई होगी कल। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक